हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी बिंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको बेसिक ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तीन चार दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, लाइव नहीं आ पा रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। सो गाइज, मैंने इसको एक बार बताया था, लेकिन आज मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करके स्टार्ट करता हूँ। तो बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर वो एक आर्ट होता है जिसको स्टूडेंट हम बहुत किसी भी वर्ड को शुद्ध तरीके से, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको सही तरीके से बोल पाएं, उसको लिख पाएं, सुन पाएं, वो क्वालिटी हमको ग्रामर देता है। और ग्रामर से जो एक बेस होता है वो बेस तैयार होता है। तो एक्चुअली ग्रामर ही जो इंग्लिश एरा में एक बेस पॉइंट बनाता है। इसलिए ग्रामर को समझने की जरूरत है कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर को देखिए, हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या हमें देता है। तो ग्रामर हमें क्या देता है? ग्रामर हमें अल्फाबेट देता है। क्या देता है? अल्फाबेट देता है। और अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट 26 होते हैं। इसको हम अल्फाबेट नहीं लिख सकते, ठीक है। अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते क्योंकि वर्ड, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है वर्ड माला, ठीक है। वर्ड मालाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब स्टूडेंट होता है, अल्फाबेट का मतलब वर्ड माला होता है। क्या होता है? वर्ड माला, ठीक है। और ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब अल्फाबेट 26 कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने लेटर हो गए? यानी कि अल्फाबेट ये कितने हैं? ये एक्चुअली ये 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये क्या है? ये 26 अल्फाबेट है। और अल्फाबेट, अब इसको हम अल्फाबेट ना कह के इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटर। यानी कि लेटर कितने हो गए? अब 26। अब वो लेटर क्या होंगे? जो ए से लगाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिए आपके लेटर हो जाएंगे। तो अल्फाबेट हमें क्या देता है? अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट हमें स्टूडेंट क्या देता है? अल्फाबेट हमें लेटर देता है। और लेटर कितने होते हैं? 26। इसी लेटर की बात कर रहे हैं एक्चुअली कि ये कितने हैं? ये 26 है। अब इन लेटरों से हमें क्या मिलता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, लेटर से हमें क्या मिलता है? तो लेटर से हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है ये हमको जानने की जरूरत है कि एक्चुअली में वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट उस लेटर के, उस अल्फाबेट के जो लेटर हैं, यानी कि अल्फाबेट ने जो लेटर को दिया, उस लेटर के जो वॉवेल्स है उससे कोई एक वर्ड बनेगा। उस वर्ड की कोई एग्जैक्टली कोई मीनिंग निकल रही हो, कोई मीन्स, कोई मतलब निकल रहा हो, तो आपके जो वॉवेल्स हो जाएंगे, सॉरी, आपके वॉवेल्स हो जाएंगे 5 और कॉन्सोनेंट आपके, सॉरी, कॉन्सोनेंट आपके कितने हो जाएंगे? 21 इक्वल टू 26, ठीक है। अब ये आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपके जो वॉवेल हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या हो गए? ये आपके वॉवेल्स हो गए, ठीक है। ये आपके वॉवेल्स हो गए। बाकी जो रेस्ट ऑफ है,
बाकी जो रेस्ट ऑफ यानी जो बाकी जो शेष है 21 लेटर, ये आपके क्या हो जाएंगे, 21 लेटर ये आपके क्या हो जाएंगे, ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो यानी कि ये 21 क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब यहां से हम समझते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स ना कहिएगा, वर्णमालाएं नहीं होती। अल्फाबेट हमारे क्या है, ए टू जेड, ये अल्फाबेट हो गए। अल्फाबेट ने हमें क्या दिया, लेटर दिया। लेटर कितने, 26, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड तक। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके लेटर हो गए। ठीक है, अब इन्हीं लेटरों से हमें क्या मिला, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल आपके 5 ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, वॉवेल्स हो गए। कॉन्सोनेंट 21, यानी कि रेस्ट ऑफ 21 ये आपके कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो आपके बाकी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, एग्जैक्टली यानी कि वॉवेल्स कितने होते हैं भी मैं आपको बता देता हूं। जो एग्जैक्टली वॉवेल्स आपके 20 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपके होते हैं 24 इक्वल टू 44, यानी कि आपके कितने होते हैं, 44 होते हैं। ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट वॉवेल्स हो गया। ठीक है, अब लेटर हमें क्या देगा, तो लेटर हमसे हमें क्या बनाता है, लेटर हमें वर्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, वर्ड्स, जिसकी कंप्लीट कोई मीनिंग निकलती हो। क्या, कंप्लीट एनी सेंस, जिसकी कोई कंप्लीट कोई सेंस निकलता हो, और जिसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड क्या होना चाहिए, इंक्लूड क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। बिना वॉवेल्स के कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड की कोई मीनिंग यानी सेंस नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया, यानी कि लेटर ने हमें क्या दिया, लेटर ने हमें वर्ड्स दिया। क्या दिया, वर्ड्स दिया। ठीक है, वर्ड्स दिया, और वर्ड्स में हमें क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, एक वर्ड लिखा, हमने लिखा एप्पल, APPLE एप्पल। देखिए, एप्पल क्या है आपका, ए आपका वॉवेल है, ये जो दोनों पी है ये कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, और ई भी आपका क्या है, वॉवेल है। यानी कि इसमें 2 वॉवेल है और 3 आपके क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कि 1 और यहाँ पे 3 और एक ये। ठीक है, तो कितने हुए, 5 हुए। ये टोटल कितने हुए, 5 हुए। ठीक है, तो ये आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लेकर बन रहे हैं। अगर हमने वॉवेल को यहां से हटा दिया और हमने सिर्फ डबल पी और एल लिखा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। जैसे कि हमने ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज, ओ क्या है, वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल है, ए क्या है, वॉवेल है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट से आपके क्या बनते हैं, इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट से आपके एक वर्ड बनता है जिसका कोई सेंस निकलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिल्कुल पहले
अल्फाबेट, लेटर, वर्ड्स। अब वर्ड्स पे हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है। वर्ड्स से क्या बनता है? वर्ड से स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो ग्रामर का बिल्कुल जो मूल बेस होता है, यानी कि बेसिक वो वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, 1 2 सॉरी 2 3 4 5। क्या हो गया? नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, सॉरी प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, 6 7 8 ये टोटल आपके क्या होगा? ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। इसी पार्ट्स, इसी वर्ड से, यानी कि इसी वर्ड से आपका बना पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कितने हैं? टोटल है। आप नाउन का भी यूज करेंगे, प्रोनाउन का भी यूज करेंगे, एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे, एडवर्ब का भी यूज करेंगे, वर्ब का भी यूज करेंगे, कंजंक्शन का भी, प्रीपोजिशन का, इंटरजेक्शन का। और ये किसके लिए करेंगे आप? या तो सब्जेक्ट के लिए करेंगे, या तो फिर नाउन केस के लिए करेंगे, या तो फिर प्रोनाउन केस के लिए करेंगे। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी हम बेसिक पे है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, आप चाहे तो इसमें शॉर्ट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे चलता हूँ। चलिए, ठीक है। यानी कि वर्ड्स के बाद, जब वर्ड्स के बाद आपका क्या बनेगा? वर्ड्स के बाद आपका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस के बाद फिर किताबों का, जैसे फिर आपका पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ 2 या 2 से अधिक पैराग्राफों को मिला के बुक बन जाती है, फिर स्टोरी बन जाती है। तो अब हमारा क्या हो गया? वर्ड्स के बाद अब हमारा एक सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस क्या होना चाहिए? जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस से पहले, यानी कि बिफोर सेंटेंस क्या होना चाहिए? क्लॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। यानी कि दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, सॉरी दुनिया यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में क्लॉज इंक्लूड होता है। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि क्लॉज में सेंटेंस को इंक्लूड कर दें। यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखा जाए उसमें क्लॉज इंक्लूड होता है, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि क्लॉज एक अलग चीज है, जिसमें आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। क्लास में जो नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यानी कि सेंटेंस, यानी कि क्लास कैसे, जैसे हमने लिखा रवि इज अ बॉय। तो रवि क्या है? ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अगर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जैसे हमने लिखा ही रीड्स। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। वर्ब आपका क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैटर नहीं है। मैटर हमारा क्या है? सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस, अब आते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस हमें क्या दिया? सेंटेंस हमें सब्जेक्ट दिया और क्या दिया? प्रेडिकेट। क्या दिया? सब्जेक्ट दिया और प्रेडिकेट दिया। ये कुछ होता नहीं स्टूडेंट, यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे काम को बताने वाला ही प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि मुझे कर्ता बना दिया, मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं एक्शन कर रहा हूं, जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। और
कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तो उसके बारे में प्रेडिकेट बताएगा। यानी कि मैं अपने से अपना इंट्रो नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई इंट्रो देने वाला है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं मुझे कोई बता रहा है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या प्रेडिकेट क्या होता है अब ये समझ लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में भी देयर आर 3 टाइप्स प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ओके, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया रवि इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए प्रेडिकेट यानी कि रवि हमारा क्या हो गया, ये रवि को हमने अलग कर दिया, रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस हिस्से को यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये जानना है कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या दिया जा रहा है, उसको अच्छा भी बता सकते हैं, उसको बुरा भी बता, किसी के बारे में कुछ कमेंट्स कर देना, कुछ बताना, बोल देना, वो होता है। तो रवि, तो हमने कहा रवि, ठीक है, रवि क्या है, हु इज रवि, हु इज रवि, ठीक है, रवि कौन है। तो अब हमें क्या बताना है कि इज अ वेरी गुड बॉय। रवि क्या है, रवि एक अच्छा लड़का है। तो ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया। देखिए यहां पे वर्ब की बात हो रही, ये हमारा आर्टिकल हो गया। क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड क्या हो गया, वेरी गुड आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बॉय आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बेसिक फॉर्म में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकी की वीडियो लेता रहूंगा। ठीक है आपको, और एक हफ्ते बाद, 1 वीक बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस जो 10th और 12th का मैं स्टार्ट करूंगा लिटरेचर। ठीक है, चैप्टर 1 से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।